आप अगर होती तो किसको वोट देती है? अमेरिकन होती है अगर आप? कमला को, यकीनन, नो डाउट। आपको लग रहा है ट्रम्प आएगा तो इमरान रिहा हो जाएगा? आपको लग रहा है ट्रम्प आएगा तो इमरान रिहा हो जाएगा? नहीं, अभी और सुनिए। मैं इमरान खान का कुत्ता हूँ, मैं इमरान खान का मरासी हूँ। दोस्तों, इलेक्शन अमेरिका में हुए और पिट स्यापा पाकिस्तान में देखने को मिला। अमेरिका में लोग सदारती वोट डाल रहे थे और पाकिस्तानियों की जुबान पर एक ही लाइन थी, ना कोई खड्डा ना कोई जंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत रहा था, दूसरी तरफ कमला हैरिस सिकंदर सुल्तान राजा को याद कर रही थी। वे सिकंदरिया में लुटी गई। अन्नी दया जल्दी कर फॉर्म 47 लेके पहुंच। ट्रंप जीता तो पटवारियों का कहना था कि हम यतीम हो गए। कमला हैरिस के हारने पर इतना दुख तो कमला हैरिस को नहीं हो रहा जितना दुख जियो न्यूज और पटवारियों को हो रहा है। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को मुबारकबाद दी तो ट्विटर ने कम्युनिटी नोट लगा दिया। आप धांधली से जीते हैं, जुल्म करके हुकूमत बनाई है। आप कैसे अमेरिकी सदर को मुबारकबाद दे सकते हैं? आपके पास तो मैंडेट ही नहीं, जिसका सादा अल्फाज में मतलब यह है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हैरत तो इस बात पे हुई कि जब मरियम नवाज के मुंह से सुना कि डोनाल्ड ट्रंप जब हारा तो गुंडागर्दी का कल्चर मुतारफ करवाया। और हम कितने पुरअमन लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 17 सीटें जीती लेकिन बड़े प्यार से हुकूमत भी बना ली। गुंडागर्दी और बदमाशी की लेकिन प्यार से, तोड़ फोड़ भी की लेकिन किसी को आवाज नहीं आई। इसे कहते हैं मुल्क से प्यार। जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने तो ट्रंप के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाई जैसे वो ट्रंप ना हो बल्कि इमरान खान हो जो अवाम की ताकत से इलेक्शन लड़ने जा रहा है। माजी में सारे हुकूमती वुज़रा ट्रंप के खिलाफ आग उगलते रहे, ट्वीट्स पर ट्वीट्स करते रहे और अब ट्रंप के जीतने के बाद सबने एक एक करके अपने ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त जो हुकूमती पार्टीज हैं वो काफी मायूस हैं। बल्कि मैं अभी देख रहा था वजीर दिफा का बयान, तो उन्होंने कहा कोई भी एक शख्स के लिए ताल्लुकात खराब नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप को आप ऐसे नहीं डरा सकते हैं कि भाई आप इमरान खान के साथ हमारे पास है क्या उनको ऑफर करने के लिए अमेरिका को? देयर इज नथिंग दैट वी हैव टू ऑफर। डिलीट करने पे मजबूर हो गए हैं जी, लेकिन कुछ नहीं भी कर सकते हैं, वीडियोस हैं वो कर। एहसन इकबाल हो या बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज हो या फिर शहबाज शरीफ, सब के सब अपने ट्वीट डिलीट करने में लगे हैं। अब ट्विटर तो एलान मस्क का है, मजा तो तब आएगा जब डोनाल्ड ट्रंप एलान मस्क को बोलेगा, मस्क जानी जरा डिलीट डाटा रिकवर कर, केड़ा केड़ा हराम होर मैनू जुगता करदा सी। जनाब, अगर अमेरिका के इलेक्शन के दौरान हमारा ठप्पे लगाने वाला दस्ता यानी सिकंदर सुल्तान राजा अगर अमेरिका में टाइम से पहुंच जाता तो ट्रंप का इलेक्शन बढ़ जाता और सुबह सुबह उठते ही हमें इलेक्शन के नतीजे कुछ इस तरह से देखने को मिलते। 34 से 35 केसेस, करीब 3 साथियों को जेल में डाला गया, रेप तक का घिनौना इल्जाम लगाया गया, पार्टी के करीब 3 लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन ट्रंप फिर भी जीत गया। वजह यह है कि वहां पर इलेक्शन कमीशन के नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर सिकंदर सुल्तान राजा जैसी कोई चीज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मुसलमानों का वोट लेने के लिए इमरान खान कार्ड खेला है। वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इमरान खान एक ब्रांड है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में इमरान खान के चाहने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर मोहसिन नकवी का कहना है कि जिन पाकिस्तानियों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मंसूख कर दिए जाएंगे। हुकूमत मंदिर के घंटे की तरह बजाई जा रही है। हुकूमत का कसूर यह है कि वो 4 किलो को वजन नहीं उठा सकती, लेकिन उस पर वजन 4 मन तक का डाल दिया गया है। हुकूमत की कांपे इसलिए टांग रही है क्योंकि मैंडेट चोरी का है। हुकूमत दोस्त और बदमाशी से बनाई गई है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। डर तो इनको उस वक्त से लगता है जब ये चोरी के मैंडेट के साथ मुस्तकबिल में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से भीख मांगेंगे, क्योंकि अमेरिका की भीख के बिना इनका जीना महाल है। मैंडेट चोर हुकूमत न हो गई, मंदिर का घंटा हो गया, जो भी आता है बजा के चला जाता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मरियम नवाज का कहना है कि चोरी के मैंडेट के साथ भी हमने पंजाब में तरक्की करके शहद की नहरें बहा दी हैं। लोग केपीके से इलाज करवाने के लिए पंजाब में आते हैं, लेकिन मेरा अपना इलाज पंजाब में मुमकिन नहीं। बड़े अफसोस के साथ मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ लंदन से ही मुमकिन है। और आजकल तो अली मीन गंडापुर भी मरियम नवाज के लिए दुआएं करते हुए नजर आते हैं। तो तुम्हारी और तुम्हारी बड़ी टेंशन थी तुम्हें यार, तुम बता रहे थे मरियम बीमार है, क्या हुआ उसका? दुआ कर रहे हो तुम?
दुआ किया करो, तुम्हें अच्छी लगती है वोट तो दुआ किया करो। बार बार पूछते हो मरियम मरियम करते हो, मुझे शादियां तुम्हें अच्छी लगती है, दुआ करते हो। ट्रंप के जीतने के बाद मियां साहब परेशान और ट्रंप के घुटनों में बैठने का ऐलान। इलेक्शन होने से पहले ही एहतियातन नवाज शरीफ अमेरिका में पहुंच चुके थे। इनका ख्याल था कि कमला हैरिस जीतेगी और मैं जीते ही आगे बढ़कर कमला हैरिस की खुशामद करूंगा। मेरी मुबारकबाद से कमला हैरिस खुश होगी, जिसके बाद मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे और अगर ट्रंप जीत गया तो उसके पैरों में बैठ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप के जीतने के बाद इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। तो आपको बता दूं कि यहूदी और ईसाई कभी भी मुसलमानों का अच्छा नहीं सोच सकते, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो यहूदी और ईसाई हमारी इस हुकूमत के मुकाबले में 100 दर्जे बेहतर हैं। बारिश हो, छतरी हो और साथ में शरीके हयात हो, कहीं से लानतों की बरसात हो तो समझ जाओ कहीं आस पास से काजी फायज ईसा गुजर रहा है। नवाज शरीफ ने भी क्या किस्मत पाई है, पैसा तो कमा लिया लेकिन इज्जत नहीं कमा सका। बेचारा घर से जैसे ही मुंह बाहर निकालता है हर तरफ से चोर चोर की आवाजें और लानते पड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। चोर 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 चोर। ट्रंप को जीते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि नून लीग के सबसे बड़े अरस्तू ने ट्रंप के खिलाफ किए गए सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। मतलब लाख दिलाना ਤੁਹਾਡੇ पटवारियों ते जम्मन थे। गरीदा फारूकी समेत तमाम लिफाफे बार बार ये कह रहे थे कि ट्रंप के जीतने से पाकिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रंप के जीतते ही हुकूमत के तमाम वुज़रा ने एक एक करके सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। न तो हुकूमत के ट्वीट डिलीट करने से डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क पड़ेगा और न ही पाकिस्तानी हुकूमत की हड़बड़ाहट से। लेकिन एक बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत हर अमेरिका के बनने वाले सदर के कीमती पत्र उठाने के लिए तैयार रहती है। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, ये वो मुफाद परस्त लोग हैं जिन्हें मुल्क की तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन अपने मुफाद के लिए किसी के भी कीमती पत्र उठाने के लिए तैयार रहते हैं। नून लीग के सर पर जो बाइडन का हाथ था, ये लोग जो बाइडन के खिलाफ मुहिम चलाते थे और इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रंप कहते थे। अगर हुकूमत ने माजी में ये बातें कही है तो इन्हें इस बात पर कायम भी रहना चाहिए। अमेरिका के लोगों ने कमला नानी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हमारी नानी रिजेक्ट होने के बाद भी हमारे सर पर मुसल्लत है। इन्हें वैसे तो कोई बात याद नहीं रहती एक बात के सिवा कि मुल्क को खाना है, मुल्क को लूटना है, उसके बाद बीमार होना है और लंदन भाग जाना है। इनका किया गया हर काम कानूनी होता है, लेकिन जब वही काम दूसरी पार्टी करती है तो इनके लिए वो काम गैर कानूनी हो जाता है। आज तक यही सुना था कि मुनाफिकत के बहुत से चेहरे होते हैं, लेकिन मुनाफिकत ऐसे होती है कभी सोचा नहीं था। इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं, तो ये एक्सटेंशन न सिर्फ ये कि गैर आईनी है बल्कि गैर कानूनी है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्राइक डाउन होगी और होनी चाहिए। वाह दीदी। अमेरिका ने ट्रंप को सदर बनाकर एक अच्छा काम किया, क्योंकि हुक्मरानी मर्द के लिए होती है। जब हुक्मरानी औरत करती है तो कौमें तबाह हो जाती है। कमला हैरिस भी अब पछता रही होगी कि काश में पटवारियों की संगत न करती। लेकिन अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ट्रंप ने सिर्फ इमरान खान का बल्ला लहराया और जीत ट्रंप का मुकद्दर बन गई। 8 फरवरी के इलेक्शन में बल्ला तो गायब कर दिया गया था, लेकिन काजी फायज ईसा अमेरिका में बल्ले को गायब न कर सके। ट्रंप ने एक बल्ला लहराया और जीत उसका मुकद्दर बन गई। कामिला को यकीनन नो डाउट। अफसोस तो सिकंदर सुल्तान राजा पे होता है, जो कमाइला के बुलाने पर टाइम पर अमेरिका में ना पहुंच सका, नहीं तो सुबह सुबह उठकर हमें भी रिजल्ट्स का नक्शा ही बदला हुआ नजर आता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।